हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं आपके एमएसटी सीईटी 2022 के पीवाईक्यू एमसीक्यूज। बहुत सारे बच्चे चैट में पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, मैम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्या? यस बेटा, ये सारे के सारे आपके लास्ट 20 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, तो आपको बिल्कुल भी डाउट करने की जरूरत नहीं है, इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। और बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट है कि मैम मैंने कोई रेफरेंस बुक नहीं ली है, सिर्फ आपके क्वेश्चंस करके जाएंगे तो सफिशिएंट होगा क्या? तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि मेरे क्वेश्चंस के साथ साथ आप अगर कोई भी आपको ऑनलाइन सोर्स मिलता है, मतलब मुझे पता चलेगा तो मैं तो टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर ही दूंगी, लेकिन अगर आप कोई भी सेकंड हैंड रेफरेंस बुक लेकर एक बार सॉल्व करोगे ना बेटा, तो वो बहुत अच्छा होगा। सिर्फ मेरे वीडियोस के ऊपर बेस्ड रहोगे तो अच्छी बात है, मतलब ये सारे एमसीक्यूज भी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एक्स्ट्रा एमसीक्यूज की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतने आपके मार्क्स अच्छे आने की श्योरिटी हो जाएगी। तो आज हम चैप्टर 2 एनिमल रिप्रोडक्शन का पार्ट 2 एमसीक्यूज लेने वाले हैं, जिसमें हम पूरा बचा हुआ जो टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस के थोड़े से और क्वेश्चंस और आपके लास्ट इनफर्टिलिटी तक के टॉपिक्स यानी 2.4 से 2.14 तक के सारे क्वेश्चंस हम लेने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यू गेट 20 seconds टू सॉल्व ईच क्वेश्चन और आपको फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है व्हाट इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन। तो चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा और एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फर्टिलाइजेशन इज डिपिक्टेड बाय। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है? जब आपका एक मेल गैमेट हेप्लॉइड प्लस एक फीमेल गैमेट हेप्लॉइड फ्यूज करता है तो आपको एक डिप्लॉइड जाइगोट देखने को मिलता है। सो फर्टिलाइजेशन कैसे मिलेगा अपने को? n गिव्स राइज टू 2n। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। विच एंजाइम इज इन्वॉल्व इन पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू ओवम? देखो, आपका जो स्पर्म है, इस स्पर्म को ओवम के अंदर एंट्री लेना है। तो ओवम के अंदर एंट्री लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्पर्म के एक्रोसोम से केमिकल्स रिलीज होते हैं, एक्रोसोम बर्स्ट होता है, और एक्रोसोम के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? हियालुरोनिडेज एंड जोनालाइसिन। तो बोथ ए एंड बी। फर्टिलाइजिन किधर पे प्रेजेंट होता है? फर्टिलाइजिन इज द रिसेप्टर जो आपके मेल के स्पर्म को सिर्फ रिकॉग्नाइज करता है। तो फर्टिलाइजिन हेल्प्स इन रिकॉग्निशन। ये कीमो अट्रैक्शन करने का काम करेगा या ये स्पर्म को रिकॉग्नाइज करने का काम करेगा। लेकिन स्पर्म को अगर अंदर जाना है एग के, सो उसके लिए आपको या तो हियालुरोनिडेज एंजाइम चाहिए या तो एक्रोसिन चाहिए, ठीक है, या दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? ये क्वेश्चन अपने लास्ट पार्ट में भी था, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, कि आपका जो एग रहता है, यहाँ पे आपके कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स रहते हैं। एक बार आपके स्पर्म का हेड अंदर आ गया और इसका न्यूक्लियस अंदर आ गया, तो ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स क्या करते हैं? ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन को ब्लॉक कर देते हैं ताकि कोई दूसरा स्पर्म अंदर ना आ सके। सो टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, ओके, यानी मल्टीपल जाइगोट्स फॉर्म ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इनटू। फर्टिलाइजेशन से क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के टाइम पे आपके मेल गैमेट का न्यूक्लियस आता है, मतलब मेल गैमेट आता है, स्पर्म आता है, और ये स्पर्म क्या करता है? अपना सेंट्रियोल्स सेकेंडरी oocyte को दे देता है। सेंट्रियोल्स जैसे ही सेकेंडरी oocyte को मिलता है तो अपने सेकेंडरी oocyte का मियोसिस 2 कंप्लीट होता है। यस एवरीबडी। तो फर्टिलाइजेशन से क्या होगा? मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म होगी और फीमेल का जो न्यूक्लियाई था वो प्रो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले जो फीमेल का न्यूक्लियस होता है बिफोर फर्टिलाइजेशन, उसको हम बोलते हैं जर्मिनल वेसिकल। क्या बोलते हैं उसको? जर्मिनल वेसिकल। But after the fertilization, the germinal vesicle converts into female pronucleus. Next question, what is true in the process of fertilization? Fertilization में क्या क्या होता है? Only one sperm reaches the egg? No, millions of sperm egg तक पहुंचते हैं। The entry of the sperm activates the egg for completing meiosis? Yes. Two haploid nuclei fuse and immediately divide to produce two nuclei? No. दो haploid nuclei fuse होते हैं लेकिन ये immediately separate नहीं होते हैं। Only the acrosome of the sperm enters? No, only the nuclei of the sperm enters the egg. So this is also false. Only option number B is right. Next question, morula is covered on the outside by। देखो आपने क्लीवेज पढ़ा है, ये अपना जाइगोट है, ठीक है। जाइगोट फर्स्ट क्लीवेज करता है और 2 सेल बनाता है, बाहर हमको ऐसे एक लेयर देखने को मिल रही है, ठीक है। फिर ये सेकेंड क्लीवेज करेगा और अंदर आपको, बाहर का लेयर वैसा ही है, अंदर आपको 4 सेल्स देखने को मिलेंगे। फिर ये थर्ड क्लीवेज करेगा और अंदर आपको 8 सेल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये ऐसे बाहर की लेयर ऐसी रहती है, अंदर आपको अभी 8 सेल्स देखने को मिलेंगे, ओके, व्हाटएवर, ऐसे 1 2 3 ऐसे 8 सेल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो जोना पेलुसिडा की जो मेम्ब्रेन है वो अपने मोर्यूला को कवर करके रखती है ताकि आपका मोर्यूला इधर उधर किसी गलत जगह पे इम्प्लांट ना हो जाए। सो दिस इज योर जोना पेलुसिडा का लेयर, ओके। मैंने ये थ्योरी में आपको बहुत अच्छे से बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एंडोडर्मल सेल्स डेवलप्ड फ्रॉम द सेल कवरिंग द फ्री सरफेस ऑफ द।
देखो आपका जो एंडोडर्मल लेयर होता है वो किसको कवर करता है? व्हाट इज एम्ब्रियोनल पोल? एम्ब्रियोनल पोल मतलब कि एनिमल पोल, जिधर पे आपका पोलार बॉडी प्रेजेंट रहता है, और एब एम्ब्रियोनल पोल यानी कि वेजिटल पोल। हमने बताया था ना एनिमल पोल और वेजिटल पोल क्या होता है। तो ये देखो, ये आपका एनिमल पोल है जहाँ पे आपके पोलार बॉडीज प्रेजेंट है, यहाँ से आपकी स्पर्म की एंट्री होती है। ये आपका वेजिटल पोल है। तो इस एंड को जहाँ पे आपका इनर सेल मास जमा होता है, ये देखो बेटा, ये वाला डायग्राम देखो, जहाँ पे आपका इनर सेल मास जमा होता है, इस एंड को हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल, और एम्ब्रियोनल के अपोजिट एंड को हम बोलते हैं एब एम्ब्रियोनल। तो आपका जो ये होता है, क्या बोलते हैं, एंडोडर्म फॉर्म होता है। एंडोडर्म कैसे फॉर्म होता है? इधर देखो, ये आपका एंडोडर्म का लेयर है। हाइपोब्लास्ट आगे जाके क्या बनाने वाला है? प्लीज पे अटेंशन। ये जो आपका हाइपोब्लास्ट है, ये आगे जाके एंडोडर्म बनाने वाला है। तो देखो आपका ये जो एंडोडर्म का लेयर है, ये ऊपर के एम्ब्रियोनल पोल को भी कवर कर रहा है, यानी इनर सेल मास को भी कवर कर रहा है, प्लस ये नीचे आके एब एम्ब्रियोनल पोल को भी कवर कर रहा है। देखो इधर देखो, ये आपका जो ब्राउन कलर का लेयर है, ये ऊपर की तरफ भी है, नीचे की तरफ भी है। तो इट कवर्स बोथ द रीजन। तो इधर पे क्या दिया गया है? बोथ ए एंड बी। ओके, एंडोडर्म कवर्स बोथ द पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस इन ह्यूमन एम्ब्रियो डेवलपमेंट? करेक्ट सीक्वेंस क्या है? पहले आपका फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपका जाइगोट फॉर्म होता है, फिर जाइगोट में क्लीवेज होता है, फिर क्लीवेज के बाद क्या होता है? इधर देखो, फर्टिलाइजेशन हुआ, क्लीवेज हुआ, फिर गैस्ट्रुलेशन हुआ, और गैस्ट्रुलेशन के बाद क्या होता है? गैस्ट्रुलेशन, ये देखो, सॉरी, क्लीवेज के बाद ब्लास्टुला फॉर्म होता है। किधर गया आपका? इधर पे, हाँ, ये आपका ब्लास्टुला है, और ब्लास्टुला के बाद क्या होता है? आपका गैस्ट्रुलेशन होता है, यानी कि जर्म लेयर्स फॉर्म होते हैं। तो पहले क्लीवेज, फिर ब्लास्टुलेशन, फिर गैस्ट्रुलेशन, यानी कि एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीसोडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द आउटर लेयर ऑफ सेल ऑफ मोर्यूला फॉर्म्स द इनर सेल मास। दिस इज फॉल्स। इनर सेल मास कौन सा बनता है? मोर्यूला का इनर सेल्स बनता है। आउटर लेयर नहीं आना चाहिए इधर, इनर लेयर आना चाहिए। द इनर सेल ऑफ मोर्यूला रिमेन्स अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट। करेक्ट। आपका ये जो इनर सेल मास है, ये एक ही साइड अटैच्ड होता है। द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द एम्ब्रियोनल नोब आर कॉल्ड सेल्स ऑफ रॉबर। ये भी करेक्ट है। एंड द जोना पेलुसिडा प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन। ये भी करेक्ट है। आपका जोना पेलुसिडा का जो लेयर है, ये हमारे एम्ब्रियो को किसी भी गलत जगह पे इम्प्लांट नहीं होने देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन स्पर्मेटिड्स आर एसोसिएटेड विथ। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? आपके स्पर्मेटिड्स को अभी स्पर्मेटोजोआ बनाना है, तो ये स्पर्मेटिड्स किसके पास जाते हैं न्यूट्रिशन लेने के लिए? यस एवरीबडी, आई नो आपको आंसर पता है। स्पर्मेटिड्स किसके पास जाते हैं? इन सेल्स के पास, और इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? नर्व सेल्स, यानी कि सर्टोली सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस sperms acquire their structural maturity and contain a haploid nucleus and other organelles? कौन से स्टेज में आपका स्पर्म कंप्लीटली डेवलप हो जाता है? देखो, ग्रोथ फेज में मल्टीप्लाई, मतलब ग्रोथ फेज में सिर्फ वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। मल्टीप्लिकेशन के फेज में वो माइटोसिस करता है। मैचुरेशन फेज में वो स्पर्मेटिड बनता है, और स्पर्मेटिड बनने के बाद उसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनल्स कब बनते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस के फेज में, जब वो सर्टोली सेल्स के पास जाता है। तो सर्टोली सेल्स के पास जाने के बाद स्पर्म कंप्लीटली मैच्योर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्पर्मेटोजेनेसिस द फेज ऑफ मैचुरेशन इन्वॉल्व्स। स्पर्मेटोजेनेसिस में मैचुरेशन फेज में क्या होता है? थर्ड फेज। पहले ग्रोथ फेज आता है, फिर मल्टीप्लिकेशन फेज आता है, और फिर आपका मैचुरेशन फेज आता है। तो इसमें क्या होता है? आपका जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, उससे आपको स्पर्मेटिड्स मिल रहे हैं। सो व्हाट डू यू गेट? यू गेट फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स फ्रॉम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थ्रू मियोसिस। ओके, बोथ प्राइमरी से सेकेंडरी मिला और सेकेंडरी से स्पर्मेटोसाइट मिला। सो दिस इज योर मैचुरेशन फेज। ओके, नेक्स्ट, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस हाउ मेनी स्पर्म्स आर। अच्छा, पहले मल्टीप्लिकेशन फेज आता है, सॉरी, पहले मल्टीप्लिकेशन फेज आता है, फिर ग्रोथ फेज आता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फेज में माइटोसिस होता है, सॉरी, और फिर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ग्रो होता है, उसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। हाँ, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट? हाउ मेनी स्पर्म्स फ्रॉम सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट? एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपको 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिलता है। ठीक है, अब इनसे आपको कितने स्पर्म्स मिलेंगे? टोटल 4 स्पर्म्स मिलेंगे। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स मिले? 4 स्पर्म्स मिले। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई 1, 2 एंड 3। टाइम इज स्टार्टेड। 1 क्या है इधर पे? व्हाट इज 1? दिस इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। आपका प्राइमरी जर्मिनल सेल है, ये माइटोसिस करके क्या करता है? प्राइमरी
स्पर्मेटोसाइट बनाता है। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा, ये मियोसिस करेगा, मियोसिस करके ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आपको स्पर्मेटिड्स मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट सीक्वेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस, आपके पास 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, तो इनसे आपको 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिलेंगे। फिर इससे आपको 200 स्पर्म्स मिलेंगे। कितने स्पर्म्स मिलेंगे, 200 स्पर्म्स मिलेंगे। तो 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या बनाता है, 200 स्पर्मेटोजोआ, क्योंकि ये ऑप्शन दिया ही नहीं है आपको, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स विल बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म 200 स्पर्मेटोजोआ। ऐसे क्वेश्चंस नीट में भी आएंगे कंपलसरी और सीईटी में भी आएंगे। कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए 200 स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए। देखो, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, फिर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आपका 2 स्पर्मेटिड बनता है, यानी एक का डबल। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म बना, तो 200 स्पर्म बनाने के लिए कितना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए, 100, एक का डबल। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस अकर इन स्पर्मेटिड्स व्हेन इट अंडरगोस स्पर्मियोजेनेसिस। देखो, आपका स्पर्मेटिड्स जो है जब ये नर्स सेल के पास जाता है तो इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, इसका जो सेल ऑर्गेनल है वो पूरा चेंज हो जाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स से एक्रोसोम बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज होकर नेक रीजन में आ जाता है, ठीक है। इधर पे माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, इधर गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक्रोसोम बना लेता है, सेंट्रियोल्स इधर शिफ्ट हो जाते हैं और इधर पे न्यूक्लियाई आ जाता है। सो ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम रिजल्ट्स इन। जब आपका स्पर्म ओवम के अंदर एंटर करता है सेकेंडरी oocyte के अंदर, तो हमको क्या देखने को मिलता है कि हमारा सेकेंडरी oocyte का मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा और सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, सेकेंड पोलर बॉडी। तो व्हाट इज द राइट आंसर, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई नहीं आएगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई कब होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इधर पे आपको क्या पूछा गया है, when sperm is entering into the ovum, so only option number B is the right answer. Okay, देखो sperm आया तो आपको सेकेंड पोलर बॉडी मिली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in spermatogenesis a primary spermatocyte produces 4 sperms while in oogenesis a primary oocyte produces what। देखो, मेल गैमेट के फॉर्मेशन में प्रिमोडियल जर्मिनल सेल से आपको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मिला, फिर इससे आपको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिला, फिर इससे आपको 4 स्पर्म्स मिले, ठीक है, ये आपके स्पर्म्स है। लेकिन फीमेल के केस में क्या हुआ, फीमेल के केस में एक प्रिमोडियल जर्मिनल सेल है, उससे एक प्राइमरी oocyte मिला, फिर इससे आपको एक सेकेंडरी oocyte मिला और एक पोलर बॉडी मिला, ठीक है। और फिर इसके पास जब स्पर्म आया तो इधर पे आपको फिर ओवम, एक ही ओवम मिला, एक मेच्योर ओवम मिला, और इधर पे आपको सेकेंड पोलर बॉडी मिली, सेकेंड पोलर बॉडी। तो यू गेट 1 लार्ज ओवम एंड 2 to 3 पोलर बॉडीज। इधर देखो, you get 2 to 3 polar bodies. So option number D is the right answer. Next question, how many sperms and ova will be produced from 20 primary spermatocytes and 20 primary oocyte। 20 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपको 40 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिलेगा और इससे आपको मिलेगा 80 स्पर्म्स, और 20 प्राइमरी oocyte से आपको एक सेकेंडरी oocyte एक पोलर बॉडी मिलेगी, ठीक है। मतलब 20 सेकेंडरी oocyte और फिर इससे आपको एक 20 ओवम मिलेंगे और 3 इधर पे बाकी सब पोलर बॉडीज। तो 80 स्पर्म्स एंड 20 ओवा। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, oocyte इज लिबरेटेड फ्रॉम ओवरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH, वो आफ्टर कंप्लीटिंग व्हाट। देखो, आपका oocyte ओवरी से कैसे निकलता है बाहर, जब LH हार्मोन एकदम से बढ़ता है। और LH हार्मोन कब बनता है, आफ्टर कंप्लीटिंग व्हाट, यस, आफ्टर कंप्लीटिंग मियोसिस 1। जब मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है आपको सेकेंडरी oocyte मिलती है और फर्स्ट पोलर बॉडी मिलती है, तब आपका ओव्यूलेशन होता है, तब आपका ओव्यूलेशन होता है। सो आफ्टर मियोसिस 1, आफ्टर द रिलीज ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड मियोटिक डिविजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte स्टेज कब कंप्लीट होता है। सेकेंड मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होता है, इट गेट्स कंप्लीटेड बिफोर फर्टिलाइजेशन अकर्स, ट्रू। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड ओवम, नो, ओवम विल बी हेप्लॉयड। स्टार्ट्स एट ओव्यूलेशन, फॉर्म सेकेंड पोलर बॉडी, नो, मियोसिस टू ओव्यूलेशन के टाइम पे स्टार्ट नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही होता है। इट फॉर्म्स अ हेप्लॉयड ओवम, यस, एंड सेकेंड पोलर बॉडी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यस। देखो, अभी आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी राइट है,
तो दोनों में से एक ही आंसर कौन सा करेक्ट आएगा? इधर पे क्या बोला है, मियोसिस टू कब कंप्लीट होता है? बिफोर फर्टिलाइजेशन। इधर पे आपको शॉर्टकट में आंसर दिया है, बट इसका एक्चुअल करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है कि फर्टिलाइजेशन के बाद, हाँ सॉरी, इट गेट्स बिफोर फर्टिलाइजेशन, सो सॉरी सॉरी दिस इज रॉन्ग, मैंने यहाँ पे गलत सिलेक्ट किया। आपका मियोसिस टू कब कंप्लीट होता है? द सेकेंड मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte स्टेज forms a haploid ovum, okay, and a second polar body after fertilization. सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन के पहले आपका सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ, दैट इज करेक्ट, बट वो क्या फॉर्म कर रहा है? वो ओवम फॉर्म कर रहा है एंड सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म कर रहा है। सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? क्या पूछा गया इधर पे कि सेकेंड मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte स्टेज क्या करती है? इट फॉर्म्स अ हेप्लॉइड ओवम। तो दिस इज मोर करेक्ट आंसर। देखो जब आपको ऐसे दो कंफ्यूजिंग आंसर रहते हैं ना, तो ज्यादा आंसर डिटेल में क्या है वो वाला सिलेक्ट करने का। सो दिस इज द मोर करेक्ट आंसर। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, फर्टिलाइजेशन के पहले आपका सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन खत्म हो जाता है, ठीक है, बट उससे क्या फॉर्म होता है? एक हेप्लॉइड ओवम और एक सेकेंड पोलर बॉडी। सो ऑप्शन नंबर डी इज मोर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। One primary spermatocyte produces 4 spermatozoa, but one primary oocyte produces how many ova? गैमेटोजेनेसिस कितनी बार बताया? प्राइमरी oocyte से एक सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक पोलर बॉडी बनेगी, और फिर इससे स्पर्म आएगा तो इधर पे एक ही ओवम बनेगा और 3 पोलर बॉडी बनेगी। तो वन प्राइमरी oocyte विल गिव ओनली 1 ovum, so 1 ovum. नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया एक्सेप्ट, सारे सिम्टम्स गोनोरिया के हैं, सिर्फ कौन सा सिम्टम्स इसमें से गोनोरिया का नहीं है? याद करो, हमने सिफिलिस और गोनोरिया ये दो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पढ़े थे। तो पेल्विक इन्फ्लेमेशन राइट, पस राइट, ब्लॉकेज राइट, चैंकर किधर फॉर्म होता है? सिफिलिस में। तो ओनली ऑप्शन नंबर डी इज दी ऑड वन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो चैंकर किधर फॉर्म होता है? सिफिलिस में। मैंने आपको बोला भी था कि ये स्पेसिफिक पॉइंट याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट सिफिलिस? सिफिलिस से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? The parasite first cause a primary lesion called chancre at the site of infection. Secondary lesions appear in the form of a rash anywhere on the body. The victim feels burning sensation and pain during urination. Tertiary lesions appear in skin, bones and liver. देखो ये बर्निंग सेंसेशन किधर होता है? गोनोरिया के केस में, क्योंकि गोनोरिया में पस निकलता है, ओके, यूरेथ्रा से। सिफिलिस में नहीं होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement about gift is incorrect? गिफ्ट मतलब क्या होता है? गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। हम गैमेट कब ट्रांसफर करते हैं? जब फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज होता है। So gift has been developed for the cases in which only entrance of the oviduct is blocked. This is true. In gift, ova and sperm are directly injected into the oviduct. No. Gift involves transfer of ovum. Yes, this is also right. Gift involves transfer of ovum from donor to another female. This is also correct. हम गैमेट को भी दूसरे फीमेल से लेते हैं। The success rate is only 30%. आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। The success rate of gift is 30%. Okay. Next question. Identify the incorrect match. Blockage of fallopian tube, zygote intrafallopian transfer. Correct. ओविडक्ट ब्लॉक है तो गिफ्ट गैमेट को ट्रांसफर करेंगे। अगर स्पर्म काउंट लो है तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे। इफ अपर सेगमेंट ऑफ ओविडक्ट इज ब्लॉक्ड तो हम गिफ्ट करते हैं इधर पे, इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन नहीं करते हैं, ये लो स्पर्म काउंट में। Okay, so only option number D is the incorrect one. Next question. What is the major difference between artificial insemination and intrauterine insemination? अभी ये आपको डायग्राम की मदद से बताया था मैंने। What is the difference? Yes बच्चा लोग डायग्राम याद करो। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम क्या करते हैं? वजाइना में स्पर्म्स इंजेक्ट करते हैं। इंट्रायूट्रीन इंसेमिनेशन नाम से याद आना चाहिए, यूट्रस में स्पर्म इंजेक्ट करते हैं। यस, तो ये देखो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में स्पर्म्स इधर जाते हैं और इंट्रायूट्रीन इंसेमिनेशन में स्पर्म्स सर्विक्स में जाते हैं। यस, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में स्पर्म्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सर्विक्स एंड इंट्रायूट्रीन इंसेमिनेशन में स्पर्म्स आर इंसर्टेड इनटू द यूटेरस। वजाइना या सर्विक्स, इधर दोनों ऑप्शन आ सकता है, वजाइना भी आ सकता है, सर्विक्स भी आ सकता है, बट IUI में कंपलसरी हम यूट्रस में ही स्पर्म डालते हैं। नो सर्विक्स नो वजाइना, सीधा कैपेसिटेशन का स्टेप स्किप करके डायरेक्ट यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिलेरियासिस से वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी होती है, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का क्वेश्चन है, बट सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट क्या है इधर पे? यस, व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट फॉर सिफिलिस? साल्मोनेला टाइफी से टाइफॉइड होएगा, नाइसेरिया गोनोरिया से गोनोरिया होएगा, ओके, फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से निमोनिया होएगा, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने बताया था, ट्रिपोनिमा पैलिडम से सिफिलिस होएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड इन मेल मैमल्स? एक्सेसरी ग्लैंड इन मेल्स,
इंग्विनल ग्लैंड नहीं होता है, इंग्विनल कैनाल होता है, सो दिस इज रॉन्ग. मशरूम शेप्ड ग्लैंड, दिस इज नॉट फाउंड इन मेल्स. दिस इज नॉट एन एक्सेसरी ग्लैंड फाउंड इन मेल्स. गैस्ट्रिक ग्लैंड ये तो सब में होता है, ये ह्यूमंस में होता है, मेल फीमेल दोनों में होता है, ठीक है. प्रोस्टेट ग्लैंड इज ओनली फाउंड इन मेल्स which secretes prostatic fluid which contains acidic enzymes. Okay, next question. Match the correct combination. ह्यालुरोनिडेज से क्या होगा, आपका टाइमर छुप गया इधर पे. ह्यालुरोनिडेज से क्या होगा, एक्रोसोमल रिएक्शन होगा, सो ए का 1. कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन बनाएगा, सो बी का 3. फिर पहले ऑप्शंस मत देखो, पहले आंसर याद करो. गैस्ट्रुलेशन से जर्म लेयर्स बनेंगी, सो सी का 2. फिर कैपेसिटेशन किधर होता है, स्पर्म का एक्टिवेशन करने के लिए, डी का 5. और कोलेस्ट्रम क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, सो ई का 4. और ये ऑप्शन किसके साथ मैच हो रहा है, दिस ऑप्शन इज मैचिंग विद बी, सो दिस इज द राइट आंसर. यस, डन एवरीबडी. तो हमने कितने क्वेश्चंस किए, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. हमने 5 और हमने स्टार्ट किधर से किया था, हमने अप्रोक्सीमेटली 49 50 36 क्वेश्चंस किए हमने. कितने क्वेश्चंस किए बच्चा लोग, 35 क्वेश्चंस किए हमने अप्रोक्सीमेटली. तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि 35 में से आपको कितना मार्क्स आया है, ये कमेंट करना है आपको. 35 क्वेश्चंस आज हमने प्रैक्टिस किए हैं. और एनसीईआरटी वाली चैनल पे मैं नीट का सेम चैप्टर का चैप्टर 2 का मेंटी क्विज लेने वाली हूँ, चैप्टर 2 का मेंटी क्विज ऑन एनसीईआरटी चैनल. तो एनसीईआरटी चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ नीट का PYQs ले रही हूँ और अपने ज्ञान लैब चैनल पे CET का PYQs ले रही हूँ. दोनों करोगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी. और इसकी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलती है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो. टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ज्ञान लैब, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है. आपके एंटरटेनमेंट के लिए अंजलि मैम, अजय सर अपनी लाइफ में और क्या क्या करते हैं उसके लिए हमने एक ब्लॉगिंग चैनल बनाया है, दैट इज लाइफ्स बफरिंग. जल्दी जल्दी इसमें 1000 सब्सक्राइबर्स करा दो, तो हमको भी मजा आ जाएगा, आपको भी मजा आ जाएगा. So do subscribe to our channel Life's Buffering, and if you like this video then please make sure that you like and share this with your friends. और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी और आपको आपका नेक्स्ट टारगेट भी मिल जाएगा कि अब आपको कौन से चैप्टर कंप्लीट करने हैं. तो नीट का PYQs प्रैक्टिस होगा नीट वाली चैनल पे, CET का PYQ प्रैक्टिस होगा इस चैनल पे. सो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल. बाय बाय एवरीबॉडी. मार्क्स कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी से किसका कितना मार्क्स आया. आउट ऑफ 35 व्हाट इज योर स्कोर. और फिजिक्स की भी वीडियो आपको जल्दी मिलने वाली है. बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, सी यू सून.